नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज चुके इंडिया। साक्षी कालीमाटी रोड में ट्यूशन पढ़ने वाले दो बच्चों के बीच हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। बच्चों के झगड़ों में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला साक्षी थाना क्षेत्र के कालीमाटी रोड के पास की है। हाँ, लगा दिए ये दिख रहा है, ये है ना? हाँ, दिख रहा है। लड़का कौन सा है? फिर से स्टार्ट ये जो घटना घटी है वो कितना गलत है। ये पूरे हमारे झारखंड को शर्मसार करने वाली एकदम निंदनीय है। जो ऐसा लगता है ये हादसा देख के मैं भी हदस गई हूँ और ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। और इस तरह से 1 मिनट में कोई आ सकता है। मैं तो अपने घर से आने में अभी लगता है 1.5 घंटा लगा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ एक लड़का, ये सब पूरा सोची समझी साजिश है। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड राज्य और जमशेदपुर को इस तरह से बच्चे पनप रहे हैं, इतनी गंदगी फैल रही है, ये बहुत ही ख़राब है। इस तरह से नहीं होना चाहिए और मैं मांग करती हूँ कि ये तुरंत से तुरंत इनको मुआवजा भी मिले और पूरे अपने सरकार झारखंड सरकार से भी मांग करती हूँ कि इनको जो बच्चे गलती किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। 55 के लगभग का बात है। हम लोग क्लाइंट का काम कर रहे थे, वहाँ पे हम काम किए, काम कंप्लीट करके इधर पे आए बिल बनाने। ये काउंटर पे मैनेजर है, ये काउंटर पे खड़ी थी। हम लोग बिल बनाने के लिए आए, अचानक से एक लड़का आया, लोहा वाला पूरा रड भारी वाला लेके आया था। वो खड़ा होकर पहले वहाँ मारा, वो नहीं टूटा तो कांच का गेट खोल के धड़क धड़क पूरा तोड़ने लगा। लड़का लोग पूरा चला गया बाहर और ये लोग काम कर रहा था। फिर हम हाउसकीपिंग को भेज के बोले अंदर में काम हो रहा है, फेशियल हो रहा है, सब गाउन पहना हुआ है भाई, तो गेट लगाओ, पहले उन लोगों को बचाना है। फिर हम किचन में घुस गए और फिर ये भी बाहर निकल गई। वो अंधाधुंध पूरा तोड़ना स्टार्ट कर दिया सारा। 5 मिनट भी नहीं लगा होगा उसको तोड़ने में। एक था। बाहर के लोग बाहर का तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग तो अंदर थे ही, तो अंदर का ही बता पाएंगे। फिर एक लड़का आया, वो बोला भी कि भाई छोड़ दे, इतना बहुत है। कितना डर का माहौल है उस समय? क्या आप लोग हम लोग का स्थिति बहुत ही खराब था। जो कांच का छींटा इतना आ रहा था ना कि हम लोग को अपना भी बचाव करना था। उसको एक क्लाइंट बोली भी आप क्या कर रहे हैं, तो उस पर भी वो चिल्लाने लगा, फिर वो निकल गया। फिर कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया, सारा सिस्टम वगैरह सब तोड़ा है। डीवीआर को तोड़ा। क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम सबिता। नहीं, कल जमशेदपुर में दो बच्चों के बीच झगड़े शुरू हुए और झगड़ों के बाद एक विशेष समुदाय जो अपने आप को शांति प्रिय समुदाय कहता है, उस समुदाय के लोग बच्चों के झगड़ों में इस तरह शहर के 2 बड़े सैलून में तोड़फोड़ किए हैं। ये इनका मानसिकता ये दिखाता है कि छोटी सी बात जो बच्चों में होती है, जो नाबालिग बच्चे हैं, और उस झगड़े को इतना बड़ा रूप दिया गया कि 2 बड़े सैलून को, जो एक कॉन्ट्रैक्टर एरिया में और एक साक्षी में है अवस्थित, डीसी लॉन्च के नाम से शहर का एक प्रतिष्ठित सैलून है, और उस सैलून में तोड़फोड़ जिस तरीके से किया गया है और तोड़फोड़ के क्रम में कोशिश किया गया है कि किस तरह इस डीवीआर के साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश से लेके शैम्पू को तोड़ने से, जो ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितना ख़राब है। अगर इस तरह के लोगों पे पुलिस जो है कड़ी से कड़ी अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में हर छोटी बातों पे बड़े बड़े दुकान या घरों पे तोड़फोड़ होंगे। ये एक जो मानसिकता है पूरी तरह जो एक जिहादी मानसिकता है, और इस जिहाद पे लगाम लगाना ही होगा जिला प्रशासन को। अगर जिला प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद जो है आंदोलन करेगी और हिंदू समाज को लेकर इस रोड पर उतरने का काम करेगी। ये हमारे कल की घटना है, जो कुछ उपद्रवी लोग यहाँ पे आके इस तरह तोड़फोड़ किए, और इसके बारे में मुझे अनजान भी नहीं था कि इस तरह का नुकसान आज तक मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और पिछले 20 सालों से जमशेदपुर में मैं काम कर रहा हूँ, जो इस दौरान मतलब इस तरह की घटना जमशेदपुर में आई थिंक पहली बार हुई होगी। और मेरा यही गुजारिश है कि मतलब ऐसी घटना दोबारा ना हो, और जो तोड़फोड़ की उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। प्रशासन से मिले थे आप? प्रशासन से हम लोग कल भी मिले थे। हम लोग एसएसपी सर के आवास पे भी गए थे, और उनके कहने पर फिर हम लोगों ने आवेदन दिया है थाना में, साक्षी थाना एंड बिष्टुपुर थाना में। एक घटना साक्षी थाना की थी जो उठ के यहाँ पे चली, और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने गए थे, उनकी वजह से मारपीट का माहौल बना, और उनके दौरान फिर ये घटना हमें चिन्हित करके हमारे यहाँ तोड़फोड़ की गई।
कितना दहशत में है इस तरह का घटना होने से? आपके कई सर- शोरूम है जमशेदपुर में। हाँ, हमारे शहर में कई स्टोर चलते हैं जमशेदपुर में, तो इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए मैं कुछ ठोस कदम प्रशासन को के लिए तरफ से उठाना का मतलब मैं चाहता हूँ कि आदेश करे कि दोबारा हम अच्छे शांतिपूर्ण वातावरण में हम काम कर सकें। कल और साक्षी में जो घटना हुई थी उसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे, चोटिल हुए थे जी, लेकिन आप ही को टारगेट करके आप ही के दुकान पे हमला क्यों किया गया? क्योंकि जिस तरह से छोटे बच्चों लोगों की वहाँ पे ट्यूशन की बात थी और उसने वहाँ से कोई बच्चे ने अपने गार्जियन को या फिर किसी को कॉल करके 30-40 लड़के की संख्या में साक्षी हमारे स्थित दुकान के वहाँ बुलाया गया और वहाँ पे उन लोगों ने गली में पूरा उत्पात मचाया। वहाँ हमारा दुकान था तो उनको लगा कि ये डीसी लॉन्च का सैलून के लोग ने ही करवाया है, इसलिए और वो लड़के लोग यहाँ के थे तो वहाँ पर कुछ ना कर पाके यहाँ पे हमारे दुकान को चिन्हित किया गया। उनको ये पहले से पता था कि दोनों प्रतिष्ठान के मालिक एक है? हाँ, डीसी लॉन्च अगर नाम होता है तो डीसी लॉन्च हमारे नाम से ही है, तो उनको लगा कि डीसी लॉन्च है तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाए तो इनको इसके भरपाई यहाँ पे की जाए। जी ये बताइए कितने का नुकसान हुआ हालत? नुकसान का